स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं एम एस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने एम एस एक्सेल में स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं और आज के पार्ट को समझते हैं। तो एक्सेल की फाइल को ओपन करने के लिए फाइल के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा, जहाँ पर हमें यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद जो सॉफ्टवेयर होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर इस सॉफ्टवेयर के इस सीरीज के अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दी गई है, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियोस को देखिए, पहले वाले वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आज की वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की जो फी रिसिप्ट है, यहाँ पर मेरा माउस के कर्सर को देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर माउस के कर्सर को लेके गया हूँ। फी रिसिप्ट, स्टूडेंट की फी रिसिप्ट हम किस तरीके से प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, अधिकांश स्कूलों में हाथ से फी रिसिप्ट बनाई जाती है, मगर यदि हम चाहते हैं कि हाथ से हमें फी रिसिप्ट नहीं देना है, जो फीस हमने डिपॉजिट की थी फी डिपॉजिट फॉर्म के माध्यम से, उसकी ही रिसिप्ट हमको अगर प्रिंट करके देना है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है फी रिसिप्ट सर्च करने के लिए रिसिप्ट नंबर इंटर कीजिए एवं सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आपको यहाँ पर फी रिसिप्ट सर्च करना है तो ये जो फी रिसिप्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिया हुआ है, यहाँ पर हमें इंटर करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ फी रिसिप्ट नंबर 1 इंटर करता हूँ, क्योंकि हमने फी रिसिप्ट 1 वहाँ पर इंटर किया था, और शो रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि रिसिप्ट नंबर 1 से मैंने जिस बच्चे का डेटा बनाया था, यानी जिस बच्चे को फीस डिपॉजिट की थी, वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर डेट शो हो रही है ना, ट्रांजेक्शन आईडी नहीं है तो एनए लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत अच्छी चीज़ जो दी हुई है, यहाँ पर नोट स्कूल फी रिमेनिंग, है ना। जैसे कि जिस समय हमने ये फीस जमा की, जैसे समझ लो कि इस बच्चे की फीस 18,000 रुपये थी और उसने 8,000 रुपये जमा करे, तो यहाँ पर 10,000 रुपये रिमेनिंग बता रहा है। यानी कि जब भी पेरेंट्स फीस जमा करेंगे और इसकी रिसिप्ट हम अगर प्रिंट करके पेरेंट्स को देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रिसिप्ट रहेगी उस रिसिप्ट में उसकी रिमेनिंग फी भी शो होगी। इसी तरीके से अगर व्हीकल फी है, व्हीकल फी की फी रिसिप्ट अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो व्हीकल का जो भी रिमेनिंग रहेगा वो यहाँ पर शो होगा, है ना। हॉस्टल का हो तो हॉस्टल का शो होगा और ओल्ड का हो तो ओल्ड का शो होगा। आप समझ गए हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपको इसे रीसेट करना हो तो आप रीसेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो फॉर्म वापस जो रिसिप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। मैं रिसिप्ट नंबर 2 इंटर करता हूँ और शो रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि स्टूडेंट का डेटा शो होने लगा है। फिर रिसिप्ट नंबर 2 से हमने जिसका डेटा बनाया तो शो हो रहा है, डेट बता रहा है ना, फी का टाइप बता रहा है, व्हीकल फी। अब आप देखेंगे ट्रांजेक्शन आईडी बता रहा है और यहाँ पर बता रहा है व्हीकल फी रिमेनिंग इज, है ना, 900 रुपीज़। ठीक है, यानी कि उसके 4,900 रुपये टोटल फीस बाकी थी, इसमें से 4,000 जमा हो गए तो 900 रुपये बाकी है। तो इससे हम यहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रिंट आएगा। ठीक है, A4 साइज में आपको प्रिंट करना है, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, आप पेरेंट्स को दे सकते हैं सिग्नेचर वगैरह करके। ठीक है, और यदि आप इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी। याद रखें कि इस सेटअप के अंदर जितनी भी पीडीएफ बनेगी वो आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसकी पीडीएफ भी बन चुकी है, आप पेरेंट्स को इसको सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर रिसिप्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं वापस यहाँ से होम पे जाता हूँ। अब अपना जो अगला ऑप्शन है फी रिमेनिंग लिस्ट, यानी कि किस क्लास के कितने बच्चों की कितनी कितनी फीस बाकी है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। हर स्कूल में ये देखा जाता है कि हमको फी रिमेनिंग लिस्ट अगर निकालना है तो हमें रजिस्टर लेके बैठना होता है, वहाँ पर हमें फी सर्च करना होती है, कितने बच्चों की कितनी फीस बाकी है, उसको हाथ से लिस्ट वगैरह बनाना होती है। मगर यहाँ पर ये होता है कि एक सिंगल क्लिप पे आप अलग अलग क्लासेस की कितनी कितनी फीस बाकी है वो भी दे सकते हैं और उन बच्चों की लिस्ट भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिलहाल मैं आपको ये फॉर्म पूरा यहाँ पर जो सीट है आपको पूरी क्लियर मिलेगी। ऊपर आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं, जिस भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको डेटा चाहिए उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ डेटा सर्च कर सकते हैं और आपको सामने उसकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे फिलहाल मैं यहाँ पर जैसे स्कॉलर नंबर 1 इंटर करता हूँ, 1 इंटर करता हूँ और शो लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट नंबर 1 जो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पर बता रहा है कंडीशन की कितनी कितनी फीस उसकी बाकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पर बता रहा है कि स्टूडेंट 1, और यहाँ पर है ना उसकी स्कूल की फी कितनी बाकी है, व्हीकल की कितनी बाकी है, सारी चीज़ें बता रहा। उसी तरीके से अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डेमो, उसको मैं रिसेट कर देता हूँ।
ठीक है, डेमो स्टूडेंट 1 लिखा मैंने और सर्च बटन पे क्लिक किया। ठीक है, तो उसका डेटा आ गया। अब उसके बाद यदि आप चाहते हो कि किसी एक पेरेंट्स के 3 बच्चे और हमको देखना है कि उनकी कितनी कितनी फीस बाकी है, तो आप यहाँ पर पेरेंट्स का नाम इंटर कीजिएगा और शो लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो उनके तीनों बच्चों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यदि आप चाहते हो कि क्लास वाइज कितने कितने बच्चों की कितनी फीस बाकी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास पे क्लिक करता हूँ। हमने 4th क्लास सेलेक्ट किया और शो लिस्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ 0 बता रहा है, यानी कि लिस्ट में 4th क्लास नहीं है। मैं यहाँ पर आके क्लास उनकी चेक कर लेता हूँ एक बार स्टूडेंट रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास बताई है, सॉरी 4th क्लास की बच्चों की लिस्ट इसलिए नहीं बता रहा, मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार और शो लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि जिन बच्चों की फीस बाकी रहेगी केवल उन्हीं का डेटा आएगा, बाकी लोगों का डेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी क्लास का डेटा हो, मगर जिस क्लास के बच्चों की फीस बाकी है केवल उतना ही डेटा आएगा। अगर किसी क्लास के बच्चों की फीस नहीं बाकी तो नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 4th सेलेक्ट किया था और सर्च बटन पे क्लिक किया था या शो लिस्ट बटन पे क्लिक किया था, तो डेटा शो नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनका डेटा नहीं है, उनकी फीस बाकी नहीं है। केवल 11th की एक ही बच्चे की फीस बाकी है, क्योंकि हमने एक ही बच्चे का डेमो देखने के लिए डेटा फीड किया था। ठीक है, तो देखिए आप 11th के एक बच्चे की फीस बाकी बता रहा है। ठीक है, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो A4 साइज के पेपर के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। जितने बच्चों की फीस बाकी होगी केवल उतने ही बच्चों की लिस्ट नीचे आएगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर 1 स्टूडेंट है, 2 3 4 5 इस तरीके से जितने भी बच्चों की फीस बाकी होगी वो यहाँ पर आएगी और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यदि आप उसको PDF बनाना चाहते हैं इस लिस्ट की, तो यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है, जिस भी नाम से आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। यहाँ लिखा है सेव PDF नेम। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फी रिमेनिंग, जैसे मैंने ये लिखा फी रिमेनिंग लिस्ट क्लास 11th है ना, 11th क्लास लिख दिया और प्रिंट बटन पे PDF बटन पे क्लिक कर दिया, तो उसकी PDF जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर जब भी आपको PDF बनाना होगी तो यहाँ पर आपको जिस भी नाम से PDF बनाना चाहते हैं वो लिखना होगा। ठीक है, ये देखिए ये आपकी PDF भी बनकर आ चुकी है। ठीक है, अभी केवल मैंने एक ही स्टूडेंट की फी रजिस्टर्ड की थी, इसलिए इस तरीके से बता रहा है। अगर आप जितने बच्चों की फीस जमा करोगे, जितने बच्चों को रजिस्टर्ड करोगे फीस, उतने बच्चों की यहाँ पर रिमेनिंग लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगी। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसी लिस्ट चाहिए, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिस्ट चाहिए, केवल वो इंटर करना होगा और शो लिस्ट पर क्लिक करना होगा। तो देखिए कितनी, केवल एक सिंगल क्लिक पर ही आप फीस की लिस्ट और फी रिमेनिंग लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। फी रिमेनिंग लिस्ट को प्राप्त करने के लिए केवल एक क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट फी लिस्ट। ठीक है, ये बटन भी बहुत अच्छा है। अब यदि आप चाहते हो कि क्लास वाइज, मतलब कितने बच्चों की फीस कितनी बनी थी, कितनी जमा हो गई और कितनी बाकी है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये ऊपर क्लास लिखा हुआ है, क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, ऊपर क्लास लिखा हुआ है और नीचे क्लास के नाम दिए गए। जैसे मैं ऊपर से क्लास सेलेक्ट करके नीचे 4th क्लास करता हूँ और स्कूल फी लिस्ट में क्लिक करता हूँ। देखिए आप देखेंगे कि 4th क्लास के 2 बच्चे हैं, उनकी फीस मैंने रजिस्टर्ड नहीं की थी इसलिए वो बता नहीं रहा है। अगर फी रजिस्टर्ड होगी तो यहाँ पर फी बताता। अब इस लिस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कुल फीस कितनी थी, जमा कितनी हो गई और बाकी कितनी है वो यहाँ पर शो होगी। मतलब हर एक क्लास का स्टेटमेंट अगर आपको देखना होगा तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 स्टूडेंट भी बता रहा है, 2 स्टूडेंट, और इसे प्रिंट करके आप आपकी फाइल में रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से क्लास हटा देता हूँ और सिर्फ शो स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे सारे ही बच्चे आ गए। 1 से लगाकर 10 तक 10 बच्चों का नाम हमने रजिस्टर्ड किया था। और देखिए एक ही बच्चे की फीस हमने रजिस्टर्ड की थी, तो एक बच्चे की फीस यहाँ पर आ रही कि 18,000 फीस थी, 8,000 जमा है और 10,000 बाकी है। ठीक है, और इसी तरीके से आप व्हीकल लिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, व्हीकल के भी जिन बच्चों का आप रूट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं बता रहा क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर व्हीकल रूट सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जैसे व्हीकल रूट देता हूँ मैं, उसके बाद व्हीकल लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो वो लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी, जिस भी एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट रहेगी वो शो होने लगेगी। ठीक, उसके बाद मैं हॉस्टल पे क्लिक करता हूँ। हॉस्टल की भी अगर फीस होगी तो दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखेगी। अभी नहीं है तो नहीं दिख रही है। ठीक है ना, क्योंकि आपको एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आप क्लास वाइज फीस देखना चाहते हो तो आपको क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लास देना होगी। उसके बाद स्कूल फी लिस्ट पे क्लिक करना होगा। यदि व्हीकल रूट से देखना चाहते हो तो यहाँ पर व्हीकल रूट पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर व्हीकल रूट जो भी होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ व्हीकल रूट करता हूँ उसके बाद नीचे देखेंगे तो व्हीकल रूट आने लग जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपको कैसे चेंज करना है, व्हीकल रूट जो भी आपके अकॉर्डिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी और आप यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके लिस्ट को इस तरीके से प्रिंट करके आपकी फाइल में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फाइल में रख सकते हैं।
ये हो गया आपका कि स्टूडेंट की कितनी फीस बनी है, कितनी जमा हो गई और कितनी बाकी है, ये लिस्ट उस तरीके से आएगी। ठीक है, वापस होम पे आता हूँ। तो हमने फी रिसिप्ट समझ लिया, फी रिमेनिंग लिस्ट समझ ली, फी रिमेनिंग लिस्ट समझ ली है ना, और स्टूडेंट फी लिस्ट समझ ली। ठीक है, अभी हम फी समरी को समझ लेते हैं। फी समरी में क्या होगा कि अलग अलग समरी दी गई है ना, स्कूल फी, व्हीकल की फी और हॉस्टल की और ओल्ड फी, ये चारों प्रकार की समरी दी गई है। तो ये समरी ऑटो जनरेट होगी, यहाँ पर हमें आके क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे जैसे मैं स्कूल बटन पर क्लिक करता हूँ, स्कूल फी समरी पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे नर्सरी से 12th तक की क्लास दी गई है, किस क्लास में कितने कितने बच्चे रजिस्टर्ड किए हमने वो दिए गए, टोटल 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट की टोटल फीस कितनी बनी है हर एक क्लास के सामने बताएगा। जैसे 11th की फीस हमने डाली थी 18,000, यहाँ पर बता रहा है। रिकवरी कितनी हो गई है 8,000 रुपये बता रहा है, और ये रिमेनिंग कितनी वो बता रहा है। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरीके से व्हीकल की भी आएगी कि किस व्हीकल रूट से कितने बच्चे आ रहे हैं, किस व्हीकल रूट की कितनी फीस बन गई है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो केवल डायरेक्ट प्रिंट मोड में ही आ जाएगा, मतलब सर्च भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा आप इसको इस तरीके से प्रिंट मोड में आ जाएगा, और यदि प्रिंट नहीं देना चाहते तो अन्यथा आप इसको क्लिक करके ऐसा क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो फी रिमेनिंग समरी है वो इस तरीके से यहाँ पर शो होगी। ठीक, वापस मैं यहाँ से होम पे जाता हूँ। अब हमको देखना फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर में यह है कि यदि आप याद के तौर पर, मतलब आपके डेटा के तौर पर अगर आप फी स्ट्रक्चर बना के रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो इसलिए कि किस सेशन में आप कितनी कितनी फीस लेते थे ये आपको याद भी रहेगा और आपका रिकॉर्ड भी रहेगा, इसलिए यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये दिया है फी हेड वाइज स्कूल फी स्ट्रक्चर। जैसे ये देखो क्लास आप देखेंगे यहाँ पर, क्लास नर्सरी से क्लास 12th तक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे फीस बताया गया है कि नर्सरी की एडमिशन फीस कितनी ले रहे हैं आप, ट्यूशन फीस कितनी ले रहे हैं, कंप्यूटर कितनी ले रहे हैं, लाइब्रेरी कितने ले रहे हैं, स्पोर्ट्स की ले रहे हैं, एक्टिविटी एग्जामिनेशन और अदर। यहाँ पर आपको फीस इंटर करना होगी, यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक आते जाएगा। ठीक, उसी तरीके से एलकेजी की करेंगे, उसी तरीके से सारी क्लासेस की करेंगे। ये फी स्ट्रक्चर केवल आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, इसका सेटअप में मतलब यहाँ से कोई फीस नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको ये कि आपको याद भी रहेगा और आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, इसलिए यहाँ पर फीस इंटर करना। उसी तरीके से यहाँ व्हीकल रूट दिए गए है ना, व्हीकल रूट के सामने भी आप यहाँ पर फीस दर्ज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हॉस्टल का भी दिया गया है, यदि आपके पास हॉस्टल और व्हीकल फैसिलिटी है तो आप यहाँ पर उसकी फीस दर्ज करके रख लीजिए है ना, रिकॉर्ड के तौर पर, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से वापस जाते हैं है ना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मास्टर सेटिंग। मास्टर सेटिंग में केवल आपको जो व्हीकल रूट है, अगर आप व्हीकल रूट आपके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर व्हीकल रूट लिखे गए, जैसे ये व्हीकल रूट 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखे गए। तो आपके जो भी रूट होंगे आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ ABC रोड, ये जैसे ABC रोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी इलाका रहेगा, जो भी एरिया होगा, व्हीकल रूट होगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करते जाइएगा तो ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी जगह पे ये व्हीकल रूट आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर के सारे ही ऑप्शन को आप लोगों के सामने समझा दिया है। उसके बाद भी यदि आपको काम करने में कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल में तो उपयोग करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप 1000 स्टूडेंट की फ़ी को मैनेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को आपको अगर प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ये सॉफ्टवेयर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।